आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत वो करने वाले हैं। तो 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या स्टार प्रचारक हो, सभी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। रैलियों के माध्यम से जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। नंदन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसे में केंद्र की तरफ से स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट बनाई गई उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, जहां 5 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए साहिल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में एक जो नाम सबसे ज्यादा चर्चित है हिंदुत्व चेहरे को लेकर, तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और फायर ब्रांड नेता इसलिए वो कहे जाते हैं क्योंकि वो अपने भाषण से एक अलग ही लोकप्रियता पाते हैं और कहीं ना कहीं उनका ये रूप, उनका ये रुख जनता के बीच में काफी चर्चित है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारकों में उनका नाम शुमार रखती है। और जो भी चुनाव होते हैं वहां पे वो प्रचार प्रसार के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगने के लिए जाते हैं। और अब जब वो जम्मू कश्मीर में हैं तो वहां पे वो 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहां पे जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के पक्ष में वहां पे वोट बैंक तैयार करेंगे। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की, तो जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शुमार होता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का देखना एक सपना था और अब चुनाव जब हो रहा है तो तीसरे चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। अगर बात की जाए उनके रैलियों की, तो आज वो जो एक खेल मैदान है गढ़ में, वहां पे प्रत्याशी सुरेंद्र भगत के पक्ष में वो जाके वहां पे वोट बैंक तैयार करेंगे। उसके अलावा गुड़वाल मैदान की बात करें जो रामगढ़ में है, वहां प्रत्याशी देवेंद्र कुमार और जो बाना सिंह है स्टेडियम जम्मू दक्षिण में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के समर्थन में रैलियां करेंगे। ये 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहां पर रैलियों में जाके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों के बारे में साझा करेंगे, उनकी जो योजनाएं परियोजनाएं केंद्र की हैं और साथ ही साथ जो अपने घोषणा पत्र है उसके अलावा उस सभी बातों को जिक्र करेंगे, उन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में जो जनता को लुभाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनका प्रचार प्रसार करना जम्मू कश्मीर के लिए कितना लाभान्वित होता है। साहिल, बिल्कुल, कितना लाभान्वित होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोकप्रियता की अगर, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं नंदन, कि लोकप्रियता के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई सानी नहीं है। जिस तरीके से अपने फैसलों को लेकर वो पूरे देश की चर्चाओं में बने रहे और जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत वो करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव जरूर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में होगा। और जिस तरीके से केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, तो सभी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लगातार माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और ऐसे में तमाम नेता पूरी जी जान से जुटे हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल यहाँ पर बनाया जा सके।
अब बिल्कुल निश्चित तौर पे ये लगाव और ये झुकाव वोटर्स के लिए कहीं ना कहीं नाम की अगर जिक्र किया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो कार्यशैली को लेकर चर्चित है, तो ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में जो उनकी कार्यशैली है उस कार्यशैली को लेकर वो चर्चित है देश और विदेशों में। चूंकि देखा गया था कोविड से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जो जीरो टॉलरेंस की नीति उन्होंने दर्शाई थी, उसी के तहत उनके भाषण में वो साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से वो अपने कार्यशैली को अंजाम देते हैं। और यही वजह है कि देश में वो काफी चर्चित है, विदेशों में चर्चित हैं। और अब जब जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इतनी सी भी चूक नहीं करेगी उस जम्मू कश्मीर में अपनी जो सरकार बनाने के लिए, जहां से वो अपनी एक मजबूती हासिल करेंगे। और जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है जब कहीं ना कहीं केंद्र और उत्तर प्रदेश और तमाम ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और अब जब चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो वो चुनाव में सरकार बनाने की कवायद जो साफ नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की कि जम्मू कश्मीर जीतना है। और इसका साफ तौर पर उदाहरण नजर आ रहा है कि जितने फायर ब्रांड नेता हैं सभी को जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है, सभी को वहां पे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा जा रहा है। चलिए नंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।